जय श्री कृष्णा। आज हम ऐसी कहानी सुनेंगे कि सबके दाता राम। भगवान देता है, छप्पर पाड़ के देता है। जब भगवान को देने की मर्जी होती है तो कोई भी मना नहीं कर सकता, कोई भी विघ्न नहीं आ सकता। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। एक बार की बात है, बास है अकबर कहीं जंगल में शिकार के लिए गए। साथ में बहुत आदमी थे, पर देवयोग से जंगल में अकेले भटक गए। आगे गए तो एक खेत दिखाई दिया। उस खेत में पहुंचे, उस खेत के मालिक से कहा, भैया मुझे भूख और प्यास बड़ी जोर से लगी है, तुम कुछ खाने पीने को दे दो, मैं राज्य का ही आदमी हूँ। उसने कहा ठीक है, आप हमारे तो मालिक ही हो। ये कहकर उसने भोजन करा दिया। खेत में गन्ना थी, गन्ने का रस पिला दिया, आराम करने के लिए खटिया बिछा दी। उससे बात से बहुत ही राजी हुआ। उसको ऐसे लगा कि ऐसा बढ़िया शरबत मैंने कभी नहीं पिया। जंगल में रोटी भी बड़ी मीठी लगती है, फिर जिसको भूख भी लगी हुई हो उसको कैसी भी रोटी हो, रोटी अच्छी लगेगी। जब बादशाह वापस जाने लगे तो उस किसान ने कहा, कभी तुम्हारे काम पड़ जाए तो दिल्ली में आ जाना, मेरा नाम अकबर है, किसी से मेरा नाम पूछ लेना। और फिर कहा, कलम दवात कागज़ ला, तुझे कुछ लिख के दूँ। खेत में न कलम है, न दवात है, न कागज़ है। खेत में रहने वाला बेचारा पढ़ा लिखा तो था नहीं, फूटा हुआ मिट्टी का घड़ा था। वह सामने रख दिया और एक कोयला लेकर आया। बादशाह ने घड़ी की ठीकरी के भीतर में लिख दिया। वह बेचारा पढ़ा लिखा था नहीं। अकबर ने कहा, मेरे से जब मिलने आओ तब इसको साथ लेकर आ जाना। उसने कहा ठीक है। उसने उस लिखे हुए घड़े के टुकड़े को रख दिया। कई वर्षों तक पड़ा रहा। जब अकाल पड़ा, अनाज कुछ नहीं हुआ, तब बड़ी तंगी आ गई। अपने लिए अन्न और गाय भैंसों के लिए घास तक का प्रबंध नहीं रहा, दोनों के लिए पानी तक नहीं रहा। तब स्त्री ने कहा, राज्य का एक आदमी आया था ना, उसने कहा था कि आवश्यकता पड़े तब दिल्ली आ जाना, उसके पास जाओ तो सही, पता चले वो कैसा है। स्त्री ने 3-4 बार कहा तो वह ठीकरा लेकर वहाँ से चला। दिल्ली में पहुंचा तो लोगों से पूछा, अकबरिया का घर कौन सा है। अकबर का नाम सुनकर किसी ने बता दिया। खास महल के दरवाजे पर जाकर पूछने लगा, अकबरिया का घर यही है क्या। द्वारपालों ने डांट कर कहा, कैसे बोलता है, ढंग से बोला कर, बोलना भी नहीं आता। वह तो अपनी भाषा में सीधा बोला और उसने ठीकरी दिखाकर कहा, जाकर कह दो एक आदमी आपसे मिलने आया है। द्वारपाल चकरा गया कि बादशाह सिंह ने इस पर दस्तखत की है। उसने जाकर कहा, महाराज जी एक ग्रामीण आदमी है, असभ्यता से बोलता है, बोलने का भी होश नहीं है और वह आपसे मिलना चाहता है। राजा ने उसे बुलाया। बादशाह ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने देखकर कहा, ओ अकबरिया, तू तो बहुत ऊंचा बैठा है। बादशाह ने कहा, आओ आओ भाई बैठो। उसे बिठाया और कहा, तू थोड़ी देर बैठ जा, मेरी नमाज का समय हो गया, इसलिए मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। और किसान देखता है कि उसने कपड़ा बिछाया, वह उस पर उड़ता है, बैठता है। अकबर ने जब नमाज पढ़ ली, आकर बैठा तो उस किसान ने पूछा, ये क्या कर रहे थे। बादशाह ने जवाब दिया, परवरदिगार की बंदगी कर रहा था। किसान ने कहा, मैं तो समझा नहीं। तो उसने कहा, ईश्वर है न, यानी उस परमात्मा की हाजिरी भर रहा था। कितनी बार करते हो। 5 बार। 5 बार उठते बैठते क्यों हो। जिसने इतना दे रखा है उसकी हाजिरी भरता हूँ। मैं तो एक बार भी हाजिरी नहीं भरता हूँ, फिर भी सब दे रखा है, और दे रखा है तुम्हें 5 बार करनी पड़ती है। अच्छी बात है जयराम जी की, अब जाता हूँ। ऐसा कहकर जाने लगा तो पूछा कि क्यों आए थे। मेरी स्त्री ने कहा था कि तुम दिल्ली जाओ तब आओ, मैं यहाँ देख रहे तुम्हें आया था। तुम तो 5 बार नमाज पढ़ते हो। जब आपको परमात्मा से मिला तो अब आपसे मैं क्या लूँ। मुझे कुछ करना नहीं पड़ता तो भी मेरे परमात्मा मुझे देते हैं। अब तेरे से क्या लेना, तूने भी परमात्मा से लिया है तो मैं भी परमात्मा का ही दीदार करूँगा। अरे भैया, तुझे जो चाहिए सो ले जाओ। बादशाह ने कहा, नहीं, इतनी मेहनत से तुम्हें मिली हुई चीज़ में मुफ्त में कैसे ले लूँ। ऐसे कहकर अपने घर चला आया। स्त्री ने पूछा, क्या हुआ। उसने कहा, अपने प्रभु को याद करो, जो सबका मालिक है वही सबको देता है। वह हमारा उनका सबका मालिक है, उसमें कोई पक्षपात नहीं है। वह सबका है तो हमारा भी है। अब अपने उस राज्य के आदमी से क्या मांगे जो किसी में भी मांगता है। इसलिए भगवान का भरोसा रखो, उनका नाम लो। वो भी अपने परमात्मा से ही मांगता है और भगवान उसको देते हैं। तो हम भी भगवान से मांगेंगे ना, भगवान हमको भी देंगे। कई चोर मिलकर चोरी करने गए। बाहर उस किसान का घर था, उसके पास वे चोर छिपकर रहे। उस घर में वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर रहे थे।
स्त्री पति से बोली, दिल्ली गए और कुछ लाए नहीं? तो उसने कहा, क्या लावे, हमारे पास कुछ था ही नहीं, कुछ कमाते। इस पर पति ने उत्तर दिया, अब तो भगवान देंगे तभी लेंगे, भगवान पर ही हमने भरोसा छोड़ दिया है। भगवान पर छोड़ दिया तो कुछ काम धंधा तो करो। उसने कहा, काम धंधा किए बिना भी धन मिलता है, पर मैं लेता नहीं हूँ। ठाकुर जी की मर्जी होगी तो घर बैठे ही भेज देंगे। इस प्रकार स्त्री पुरुष आपस में बातचीत कर रहे थे। उसने अपनी स्त्री को धीरज बंधाते हुए कहा, अब वर्षा भी हो गई है, खेती करेंगे, सब काम ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं तो भगवान के भरोसे रहता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ। भगवान के देने के बहुत तरीके हैं, वो छप्पर फाड़ के देते हैं। उसने कहा, सुन, आज की बात बताऊं। मैं नदी किनारे गया, नदी में बाढ़ आ गई, पानी बहुत बढ़ गया, जिससे किनारा कट गया। वहाँ सोच जाकर हाथ धोने लगा तो मेरे को दिखा वहाँ कोई बर्तन है, ऊपर से रेत निकल गई थी, ढक्कन दिया हुआ एक चारू पड़ा था। उसको मैंने खोल कर देखा तो उसमें सोना चांदी ऐसरफियाँ भरी हुई थी, बहुत धन था। मैंने विचार किया, अपने तो ये लेना नहीं है, ठाकुर जी से में भेजेंगे तभी ले लेंगे, पता नहीं ये किसका है, इसलिए ढक्कन लगाकर मैं वापस आ गया। स्त्री ने पूछा, वह कहाँ पर, कौन सी जगह पर है? तो उसने सब बता दिया। ऐसे वहाँ एक जाल का वृक्ष था, उसके पास में है। चोर इनकी बातों को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा, ये किसान तो पागल है, अपने तो वहीं चलो, कहीं चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं ले जाएंगे, कहीं पकड़े भी नहीं जाएंगे और धन भी वहीं नदी के किनारे मिल जाएगा। चोर वहीं गए जहाँ किसान ने हाथ धोए थे। ढक्कन ढकते समय उस किसान से भूल हो गई थी, ढक्कन कुछ खुला रह गया था। उसके जाने के बाद एक सांप आकर उस बर्तन के भीतर बैठ गया। जो चोर ने उसका ढक्कन खोला कि सांप ने फुफकार मारी। उन्होंने जोर से ढक्कन बंद कर दिया। अब चोरों ने विचार किया कि उस किसान ने हमको देख लिया होगा, हमें मारने के लिए ही उसने ये सब बातें कही है। इस चरु में न जाने कितने जहरीले सांप बिच्छू भरे हैं, इस चरु को उसके घर में गिरा दे, जिससे सांप बिच्छू उनको काट कर मार देंगे। और किसान अपने को उल्लू बना रहा था, किसान को भी पता चले कि सांप बिच्छू उसके मारने आए हैं। अब इस चरु को बांधकर उसी किसान के घर पर ले गए। वे दोनों सो गए थे। उन चोरों ने छप्पर फाड़कर चरु को उल्टा कर दिया, जिससे सारा माल घर में गिर गया। समय आप भाग गए। ऊपर से पहले सांप गिरा, उस पर सोने के सामान सहित वह चरु गिरा, उससे सांप तो वहीं दबकर मर गया। इस प्रकार भगवान छप्पर फाड़ कर देते हैं। सवेरे जब दोनों जगह घर में देखा तो धन का ढेर लगा हुआ था। अब किसी से क्यों मांगे, भगवान किस तरह से देते हैं इसका पता नहीं लगता। जो भगवान का भरोसा रखते हैं वे कभी भी खाली नहीं जाता है। भूखा रह सकता है, नंगा रह सकता है, लोगों में अपमान हो सकता है, परंतु उसके मन में दुख नहीं हो सकता। जो भगवान पर पूरा भरोसा रखता है वह हर हालत में प्रसन्न होते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं।